बल्कि बिहार के काल से भी कानून बना हुआ है कि राज्य के बाहर कोई भी किसी भी जानवर को, पशु को, खासकर गाय को वो बाहर नहीं ले जा सकते। लेकिन खुलेआम यहाँ से गाँव की तस्करी होती है और उसमें सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उसको हिस्सा मिलता है। ये हालत है इस प्रदेश में, तो अपराध कैसे रोकेगा? इसलिए भाई और बहनों में आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए कि आज लोग हमसे पूछते हैं आखिर ये अपराध क्यों नहीं रुक रहा है? जब बीजेपी की सरकार होती है तो अपराधी जेल में होते हैं, अपराधी यहाँ से भाग खड़े होते हैं। लेकिन जब जेएमएम की सरकार बनती है, राजद की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो अपराधों में बेहताशा वृद्धि होती है। तो इसका एक ही कारण है, मेरा उत्तर ही नहीं बल्कि जो मैं जानता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वो काम क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। पुलिस का काम होता है चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा रखा है? पहला तो जो सरकार के विरोध में जो आलोचना करता है, सरकार के विरोध में कोई बोलता है, लिखता है, उन लोगों के ऊपर वो केस करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको डराते, उनको धमकाते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, पुलिस से करवाते हैं, वसूली में लगा रखते हैं। होता है कि नहीं होता है, बताइए। पूरे झारखंड में यही स्थिति है। अगर आप उन पुलिस वालों से बात करेंगे कि भाई आप पता करते कि भाई क्यों ऐसा करते हो, आपको तो लाख लाख टका वेतन मिलता है महीना में, फिर भी आप पब्लिक को क्यों परेशान करते हो? तो उत्तर एक ही मिलता है कि हम लेकर के आए हैं और महीना में देना पड़ता है। जैसे आप सब लोग मोबाइल हम लोग रिचार्ज कराते हैं ना, कोई मोबाइल लोग 28 दिन में, महीना में रिचार्ज कराते हैं, कोई 2 महीना में कराते हैं, कोई 3 महीना में कराते हैं, कोई साल भर में कराते हैं। वैसा ही झारखंड में भी जो अफसर है वो भी रिचार्ज वैसे ही कराते हैं। तो ये कैसे इस राज्य में कानून की स्थापित होगी? और इसीलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से मैं ये कहने के लिए आया हूँ, आप चाहते हैं कि झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना, अपराधियों की जगह जेल में होना चाहिए। ये अगर आप चाहते हैं तो आने वाला जो समय है, अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ताकि ये जो अपराधी है वो जेल में होंगे तो झारखंड से बाहर चले जाएंगे। और इसीलिए आज आप सकते, और जब तक कोई अमन चैन नहीं होता है तब तक कोई झारखंड तरक्की नहीं कर सकता है, प्रगति नहीं कर सकता है। तो कानून व्यवस्था इस राज्य में बिगड़ा हुआ है, तो कानून व्यवस्था को ठीक करना, तो अपराधियों को से झारखंड को मुक्त करना होगा। दूसरा जो इस राज्य में समस्या है वो भ्रष्टाचार है। आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार है। अब सरकारी किसी कोई भी दफ्तरों में आप चले जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो आपसे पैसे वसूले जाएंगे, बिना पैसे से काम होता नहीं है। आप तो नहीं बोल के हम झूठ बोलो, ये कि सच बात हो, सच बात है ना, नहीं तो कभी कि ये तो झूठों के भाषण दे रहे हैं। अब तो राशन कार्ड में भी करो नाम छूट जाए तो नाम जोड़ने वास्ते भी पैसा लगो कि नहीं लगो, बताओ कते पैसा लगो? 4,000, 3,000 आप बताइए भाई। अगर किसी के राशन कार्ड में कोई बहू आ जाएगी तो नाम जोड़ेगा ही, है ना? या बाल बच्चे हो गया तो उसका भी नाम जुड़ेगा। अब एक एक नाम जोड़वाने में, एक एक कार्ड में अगर 3,000, 4,000, 5,000 ये वसूल करता है
तो गरीब का तो कभी कान बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या? गरीब देखो कहाँ मिलता है इतना टकवा से वास्ते गरीब के राशन कार्ड ठीक ठाक नहीं बना। कहने मतलब ये हो कि आज इस प्रदेश में सब जगह घूसखोरी है, बिना पैसा से कहीं काम हो भी नहीं करेगा। और झारखंड के जो सरकार हेमंत सोरेन है तो वो पैसा ले है वीडियो से, पैसा ले है सीओ से, पैसा ले है थानेदार से, पैसा ले है डीसी से, पैसा ले है एसपी से। तभी तो ये सब इतना अफसर गरीब से पैसा मांगो होती। अगर वो पैसा ना लेती है तो अपना हिम्मत कैसे होते है की बात कैसे? हम रहा मुख्यमंत्री जैसे हम मुख्यमंत्री अभी तकने कौन अफसर के मजाल कपड़ों से पैसा लेते और तकने तो 180 से ढेर ओकरों से अधिक अधिकारी के पकड़ करके सब हम जेल भेज दे लिए जो घूसखोर अफसर है। लेकिन अभी हेमंत सोरेन क्या करता है, जितना भ्रष्ट अफसर है उन लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वकील को लाते हैं, बहस कराते हैं, भाई इनको बचाओ। ये कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होते हैं? भाई सरकार का काम था कि भ्रष्ट अफसरों को जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन यहाँ तो हेमंत सोरेन, जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो भ्रष्ट अफसर है उनको बचाने में लगे हुए, जो दलाल है, जो बिचौलिया है, जो नदी की बालू को लूट रहा है, जो कोयला को लूट रहा है, जो पत्थर को लूट रहा है, अब उन लुटेरों को बचाने के लिए हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। तो झारखंड से लूट और भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? और इसीलिए हम यही कहने के लिए हम आज आपके बीच में आए हैं, भाई झारखंड से इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और भ्रष्टाचारियों को कहां भेजना है? जेल भेजना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है कि नहीं करना है? तो करना के लिए तो वही कह रहे हैं। भाई आज इस राज्य को इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने खोखला कर दिया है और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कौन दे रहे हैं? हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, यहाँ से दलाल और बिचौलियों को भगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, तभी झारखंड बचेगा। आपने देखा होगा ये 3.5 पौने 4 साल के अंदर में झारखंड में हेमंत सोरेन ने 10,000 करोड़ से भी अधिक घपला हुआ है और घपला हुआ है उसका जांच हो रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रहे हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, जेएमएम वाले कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन आज तो मैंने देखा कि वो कितना हिम्मत है वो आज दिखाई पड़ा। अखबार में छपा है, फ्रंट पेज में, बड़का न्यूज़ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गया हुआ और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भाई आप हमारे ऊपर ईडी वाले पूछताछ नहीं करे, कार्रवाई नहीं करे, कि इससे हमको बचाइए। यानी जेल जाने से डरता है। हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, अगर आपने कोई गलत नहीं किया है तो डर काहे को? ईडी वाले आपको बुलाए हैं, चले जाइए, बताइए कि हमने कोई गलत नहीं किया है। आप साफ साफ बता दीजिए, आप भाग क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? डर रहे हैं, भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने गड़बड़ किया है। और गड़बड़ इतना किया है कि एक तो नाम बदल करके इन्होंने जमीन लिया और दूसरा इन्होंने बेनामी संपत्ति भी खड़ा किया है। रांची जैसी जगह में 8.5 एकड़ जमीन इन्होंने परचेज किया है और वो भी 16 लोगों के नाम से। 7-8 लोग तो मिल रहे हैं, लेकिन बाकी का तो आता पता ही नहीं है कहाँ है, क्या है, कैसे है। और इसलिए हेमंत सोरेन जी भाग रहे। तो मैंने इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा हूँ कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर खुद लूट में शामिल हो तो झारखंड को लुटेरों से कौन बचाएगा? और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, झारखंड को
दलालों से बचाना है, लुटेरों से बचाना है, बिचौलियों से बचाना है, भ्रष्ट अफसरों से बचाना है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। और 2024 में हमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी जीतना है। यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। आज आप देखते होंगे कि देश में